आज मैं अपने सामीन और नाज़रीन को एक छोटी सी नसीहत करना चाहता हूँ। हम मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए ख़ासकर और किसी भी इंसान के लिए अला वजह अमूम दो चीज़ें जायज़ नहीं हैं। वो धोखाधड़ी करे या झूठ बोले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, किताबुल बयू यानी ख़रीदो फ़रोख्त के मौजू पर इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बाज़ार में जा रहे थे तो आपने खाने का ढेर पड़ा था, उस ढेर को आपने अपने हाथ को उसके अंदर घुसेड़ दिया। ज़ाहिर बात है किसी नरम अनाज का था, गंदम या जौ या कोई भी खाने वाली चीज़ थी, तो उसको अपने आपके हाथ मुबारक को नमी पहुंची तो आपने उस खाने के मालिक को बुलाया, उसे नसीहत की। इमाम मुस्लिम बयान करते हैं कि मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सबरत तामिन, एक खाने के ढेर से गुजरे, फ़अदखला यदहु फ़ीहा, तो अपने हाथ को उसके अंदर दाखिल कर दिया। फ़असाबहु बललुन, हाथ को तरी पहुंची। एक लफ्ज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नालत असाबिउहु बललन, आपके हाथ को वो उसकी नमी महसूस हुई, हाथ गीला हो गया। तो आपने फरमाया मा हाजा या साहब ताम, ओ ढेर के मालिक है, खाने के मालिक, ये क्या कर दिया तूने? उसने कहा असाबतुस्समा या रसूल अल्लाह, रात को बारिश पड़ी तो बारिश की वजह से ये ऊपर वाले दाने गीले हो गए। तो आपने पता क्या फरमाया, आफला जालतहु फौक ताम कै यराहुन्नास, क्या तूने वो जो गीले दाने थे वो नीचे कर दिए? नहीं, गीले दाने ऊपर ही रहने देते। एक लफ्ज़ है लकै यराहुन्नास, ताकि लोग उसको देखें ऊपर गीले हैं नीचे खुश्क हैं, ताकि कोई धोखा ना हो। तो हुआ क्या, आपने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, और एक हदीस में मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने धोखा किया वो हमारे दीन पे नहीं है, हम में से नहीं है, किसी और दीन का पैरोकार होगा। जब इतनी धोखाधड़ी जायज़ नहीं है तो मेरे भाई फिर दो नंबरी कहाँ जायज़ हुई? हमने एक नंबर चीज़ असली रखते हैं और साथ दो नंबर क्यों बोलते हैं? पहले की नकल। हमने हर मामले में, चाहे वो चीज़ खाने पीने की हो, इंसान की खुराक हो, तब भी दो नंबरी। अगर वो इंसान की बजाय वो जानवरों की खुराक भी हत्ता कि हमने नहीं छोड़ा, उसमें भी दो नंबरी शुरू कर दिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, ये किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। हो मुसलमान वादा खिलाफी करे, हो मुसलमान और वो धोखाधड़ी करे, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, वो हमारे दीन पे नहीं है, किसी और दीन का पैरोकार है। देखिए, मुसलमान को किसी भी हाल में ये चीज़ जायज़ नहीं कि वो किसी मामले में किससे धोखाधड़ी करे। हत्ता कि ना जानवरों से भी धोखाधड़ी जायज़ नहीं है। उनकी खुराक हमने दरिंदों की, क्या जानवरों की, परिंदों की खुराक और इंसानों की खुराक, वो जो इंसान खाता है, तेल से लेके खुश्क चीज़ों से लेके तार चीज़ों तक, और ग़िज़ा से लेके हर इस्तेमाल की चीज़ में अंदर धोखाधड़ी करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक वक़्त था
मदीना मुनव्वरा के अंदर मैंने एक नौजवान से पूछा, वो अरबी था। मैंने उसकी घड़ियों की दुकान थी बाबुल मजीदी के सामने। मैंने उससे पूछा कि घड़ी मैंने लेनी है, मुझसे 5 रुपए प्रॉफिट ले ले। उसने कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर बोला कि नहीं। मुझे अरबी में कहा, ला मा इबगा हकदा, इस तरह मैं तिजारत नहीं करता। मैं इतने की देनी है, आप लें तो ले। मुझे उसकी बात बड़ी भली लगी। साथ में मैं एक एशियाई बाशिंदा था, उसकी दुकान पे गया। यही बात मैंने उससे कही और उसने कहा जी बिल्कुल। उसने मुझे उसकी कीमत का तयन किया। मैंने चूंकि ज़ुबान की, मैंने दे दिए पैसे उसे। मुझे इल्म था कि ये मुझसे पैसे ज़्यादा ले रहा है। बाद में वही चीज़ मैंने किसी और दुकान से खरीदी, वही क्वालिटी, वही चीज़, तो मुझसे उससे कुछ चंद रियाल सस्ती मिली। कहने का मतलब ये, हमारी फितरत के अंदर, हमारी आदत के अंदर ये चीज़ डाल दी गई है कि जो 2 नंबर चीज़ बेचेगा वो बड़ा शातिर है, बड़ा कलेबर है, बड़ा होशियार है, बहुत बड़ा चालाक आदमी है। भाइयों, वो चालाक नहीं है, वो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग भर रहा है। जो बाल बच्चों को खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, वो जहन्नम की जीते जी जहन्नम की आग में है। क्यों? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर जुल्म नहीं करता। इससे बड़ा जुल्म क्या है कि आप पैसे उसके असली के ले और 2 नंबर चीज़ दे दें। हत्ता कि जानवरों की खुराक के अंदर भी हमने 2 नंबरी हमारे मुल्कों में देखी है। तो मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ जायज़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अत्ताजिर सदूक़ मा नबीयीन, जो सही ईमानदार ताजर है वो क़यामत को अंबिया के साथ जाएगा जन्नत में। और जिसने धोखा किया वो मुसलमानों के दीन पे नहीं है, किसी भी दीन में, बल्कि एज ए इंसान ये धोखा दे और ये फराड जायज़ ही नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? मेरी आपसे गुजारिश है, तमाम सामीन और नाज़रीन इस चीज़ को परखें। अल्लाह ताला में नेकी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।